जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 7th से ऊपर 10th तक का केमिस्ट्री की क्लास। देखिए, ये जो टॉपिक है वो 5 से ऊपर 10th तक के बच्चों को काम आने वाली चीज़ है। तो हम लोग जानेंगे, केमिस्ट्री का एक पार्ट्स है और यहीं से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने लगेगा जब ये आप लोग समझ जाइएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? देखिए, पदार्थ उसे कहते हैं जो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं, जो भी सामान है, इवन मार्कर, ये आपका क्या है? पदार्थ है। सर पदार्थ है। सारे कुछ ये क्या है? पदार्थ है। तो देखिए, पदार्थ में इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होता है? क्या कह रहा है कि एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास आर कॉल्ड मेटर। मतलब देखिए, जैसे ये पेन, मैं बता रहा हूं आपको, ये पेन जो है मार्कर है, पेन है, बुक्स है, पेंसिल है, मोबाइल है, एक्सेट्रा, जो भी है, इसमें ऑक्युपाइज स्पेस मतलब वो स्थान घेरता है। वो क्या कर रहा है? स्थान को घेरता है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि वो कुछ ना कुछ उसमें वजन है, द्रव्यमान है, और वो अवरोध उत्पन्न करता है। उस जगह पे दूसरी वस्तु को रखेंगे तो वहां पे क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। अब आप जानिए कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब स्थान घेरता हो और उसमें द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोल सकते हैं। तो हमारे और जो भी वस्तु है जो स्थान घेरता हो, उसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर, पदार्थ बोलेंगे। उसी को हिंदी में भी हम लोग, मैं डिफाइन किया हूं कि आप लोगों को इंग्लिश में भी समझ जाइए और हिंदी में भी समझ जाइए। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश में अपना नोट्स बना ले और समझे, और जो बच्चा हिंदी मीडियम का है वो हिंदी में समझे। तो हिंदी में भी डेफिनेशन मैं लिखा हूं यहाँ पे, कहता है कि वैसी वस्तु जो स्थान घेरे और द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे कलम, किताब, पेंसिल, मोबाइल, एक्सेट्रा। तो पदार्थ मतलब हमारे ये बोर्ड जो है ये भी पदार्थ है, हमारा जो बाइक है वो भी पदार्थ है, मार्कर, पेन, पेंसिल, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? पदार्थ है, सारे स्थान करता है। देखिए, कहता है कि पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। इसका क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में या दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है फिजिकल चेंज। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है? पहला क्या है? फिजिकल। उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिकी परिवर्तन। क्या कहते हैं? भौतिकी परिवर्तन। दूसरा जो है वो है आपका केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को हम लोग रासायनिक कहते हैं। सिंपल भाषा में देखिए कि हम लोगों को जो पदार्थ मिलता है वो पदार्थ प्रायः दो ही रूप में मिलता है। वैसे मिलता तो 3 है, लेकिन हम लोग अभी डिस्कस 2 ही करेंगे और अभी 2 ही समझेंगे, क्योंकि 10th तक के बच्चे को 2 ही समझना है। 10th तक के बच्चे को मैं बोल रहा हूँ। तो ये हम लोगों को जो लाइफ में जो यूज होता है पदार्थ, वो प्रायः 2 है। एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन और आपका रासायनिक परिवर्तन। देखिए, फिजिकल चेंज का हम लोग डेफिनेशन क्या लिए हैं? कहता है द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज किया जा सकता है। एंड टेम्पोररी द कंपोजिशन, उसका जो कंपोजिशन होता है टेम्पोररी होती है। कहता है अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। उसकी वस्तु कभी भी परमानेंट चेंज नहीं किया जा सकती है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो ये आपका ये जो हो गया इंग्लिश में डेफिनेशन हो गया इसका फिजिकल चेंज का। मैं दोबारा बता देता हूं। द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड टेम्पोररी। द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये अब देखिए हिंदी में कैसे है, हम लोग हिंदी में कैसे समझेंगे कि ये जो आपका है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वैसी वस्तु जो प्राकृतिक रूप से निर्माण होता हो, मतलब ये हुआ वैसी वस्तु जो प्राकृतिक द्वारा निर्माण होता है, मतलब इंसान ने नहीं, भगवान ने बनाया है ना। तो क्या लिखे कि वैसी वस्तु जो प्राकृतिक रूप से निर्माण होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थान देता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो इस पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी का मैं एग्जांपल वही दोहरा दिया हूं। ठोस,
द्रव एंड गैस। तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? फिजिकल मतलब भौतिक परिवर्तन। पदार्थ जो हम लोगों को मिलता है उसमें भगवान के द्वारा मतलब प्राकृतिक द्वारा जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। अब देखिए दूसरा जो हम लोग का केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ कि ये क्या है आपका? रासायनिक परिवर्तन। इसका डेफिनेशन किस तरह से है? वैसे अगर आप समझना चाहिएगा कि केमिकल का मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो इंसान बनाता हो। अब यहाँ देखिए ये मार्कर, आप मार्कर देख रहे हो, मार्कर कोई इंसान बनाया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। पेन, हम लोग घर में सब्जी बनाते हैं, दाल चावल सब्जी, वो भी केमिकल चेंज है। चाय बनाते हैं, केमिकल चेंज है। शरबत बना के पीते हैं, केमिकल चेंज है। बहुत सारा जूस पीते हैं, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज जो सिंपल डेफिनेशन होता है मानव निर्मित, मतलब जो इंसान के द्वारा जो बनाई हुई वस्तु है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल। तो कहता है और केमिकल चेंज, इसका डेफिनेशन होगा दोस्त कि और केमिकल चेंज इज अ चेंज ऑफ मटेरियल इनटू अनदर न्यू मटेरियल। मतलब एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदल देते हैं विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? अलग हो जाती है। और अ मोर सब्सटेंस, वो अलग वस्तु बन जाती है, और कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे अब मान लो हम लोग टी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? टी। चाय तैयार करते हैं, चाय में हम लोग को क्या लगेगा? मिल्क एक अलग पदार्थ है, शुगर एक अलग है, चाय पत्ती एक अलग है। जब ये दो तीन वस्तु को मिला देते हैं तब हम लोग का क्या बनता है? टी बनता है। तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कह सकते हैं। जैसे हम लोग मेडिसिन, बहुत सारा पदार्थ मिलकर मेडिसिन बनता है, सॉल्ट, NaCl, ग्लूकोज, बहुत सारा है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन हिंदी में लिखा हूँ, मैं बता देता हूँ कि केमिकल मतलब रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो मानव द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुत रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आगे मैं बताऊंगा कि ये फिजिकल चेंज को कितने भागों में बांटा गया है, केमिकल चेंज को कितने भागों में बांटा गया है, आप लोग देखिए। और धीरे धीरे आप लोगों को 10th लेवल तक की केमिस्ट्री समझ में आएगी और एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसको देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए, समझिए। आपको जब तक पूरा देखिएगा नहीं, पूरा समझिएगा नहीं, नोट्स नहीं बनाइएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग देखिए और मुझे फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लाऊंगा। अब वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूं जो आप लोग समझिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल।